अंगूर है तो एक अंगूर 24 घंटे में एक बार, फिर ये एक एक अंगूर रोज 9 दिन तक खाएंगे। अब वो बच्चे को मैंने बोल रखा था पहले तो खिचड़ी ही पाना, ये बात हमारी स्मृति से हट गई। बरसाने वाली ने सुन लिया। हम वृंदावन आगे टटिया स्थान, अब टटिया स्थान जहाँ पे लाइट भी नहीं लाते, पुराना ब्रज देखना हो तो रज ही रज बिछी पड़ी है, और इतना सुंदर रज में लोट पोट महात्मा भगवान का भजन करते हैं विरक्त परंपरा वाले संत। दादा ने बताया कि बड़ा उसका लोकोत्तर प्रभाव था, बड़ा अलग ही था। दादा ने राधा रमन प्रभु से कहा, सुनो राधा रमन जी, ये वापस नहीं लौटेगा। 5-7 कदम चल के वो जब हम पूज्य प्राची जी ने, जब हम उनके इस काल में ब्रज में गए थे, सब लोग भक्त यहाँ से गए थे, तो प्राची जी ने कहा था बड़ी विशेष घटना होगी, आप लोग जा रहे हैं। तो व्यक्तिगत हम लोगों के साथ तो बहुत सारी घटनाएं हुई, एक घटना हम बताते हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी उन्होंने करके ही भेजी थी। देखो वृंदावन में ब्रज में इस बार आपके साथ क्या क्या होगा। तो श्री राधा रमन जी, हमारे राधा रमन प्रभु, वो हर नवरात्र एक फल पे करते हैं। मतलब कि अगर वो एक ऐसे नहीं 25 अंगूर खा लेंगे या 2-3 किलो अंगूर खा लिए, नहीं, अगर अंगूर है तो एक अंगूर 24 घंटे में एक बार, फिर ये एक एक अंगूर रोज 9 दिन तक खाएंगे। अगर संतरा लिया तो एक संतरा, उन्होंने संतरे पे भी किया है, और अगर सेब लिया तो एक सेब। ऐसा नहीं कि हम सेब पे तो हम रह रहे, दिन के 3-4 किलो सेब खत्म कर रहे हैं और व्रत के बाद लाल होके निकल रहे हैं पूरे परिपुष्ट होके। पर उन्होंने उपवासी, तो एक फल पे, और उन्होंने वो व्रत किया था 9 दिन का। फिर उसमें बड़ी मेहनत भी, हर जगह जा रहे थे अपना काम पे, हमारे जितने मंदिर के ट्रिप्स से सब चीज़ों का, अपने बिजनेस को भी देखते थे। तो बड़े नियमी हैं। किशोरी जी की प्रेरणा से इन्होंने ये किया, हर वर्ष करते हैं, हर दोनों नवरात्र ऐसे ही करते हैं। बताओ एक संतरे में कितनी जान होती है 24 घंटे में, कोई केवल सिर्फ एक संतरा खाता हो तो, और 9 दिन तक ऐसे भूख मिटेगी। अगर वो एक अंगूर खाता हो तो जान आएगी। या तो संतरों के जूस पे जूस चले कि नसों नसों में, रक्त शिराओं में संतरे का रस बहने लगे, ये। पर वो तो संकेतात्मक कुछ ग्रहण करना है कि मैं कुछ नहीं खा रहा, ऐसा विमान न हो जाए। इसलिए कई करते हैं ना, लौंग इलायची के जोड़े पे कर लेते हैं नवरात्रि, करते हैं ना। तो क्यों ऐसे लगा हमने कुछ नहीं खाया था, ये अहंकार ना रहे। मैंने खाया था ना, मैंने पाया था ना। क्या पाया था? माता रानी का प्रसाद, हाँ, एक लौंग एक इलायची। हाँ, अरे ये मार्ग बड़ा शूरवीरों का मार्ग है। ये गिलगिले से लोगों की इस मार्ग में नहीं चलते। दिखने में सुकुमार दिखे, कोई कमजोर दिखे, कृशकाय दिखे, चलेगा, पर वो भीतर से बड़ा ब्रेव होता है। और देखा जाएगा, देखते करेंगे। इस तरीके से साधना उपासना का जो मार्ग है वास्तव में शूरवीरों का मार्ग है। तो राधा चरण प्रभु हमारे, मैं राधा रमन कहता हूँ उन्हें, तो उन्होंने वैसे ही कर रहे थे। अब नवरात्र में, अब हम लोगों के साथ ट्रिप में हो लिए, अब पूरे दिन इधर से उधर परिक्रमा में चले, खटनी कितनी, तो जाना आना चलना फिरना। अब कितनी, मैंने इनको बोला कि बेटा 8-9 दिन तुमने कुछ नहीं लिया, अब नवमी पूजेगी, भगवती का पूजन होगा तुम्हारा। तो अंतिम नवरात्र वाले दिन हम वृंदावन में थे, तो हमने कहा अब सुनो, एक काम करो, तुम और पहले कुछ खिचड़ी मैं तुम्हें बनवा दूंगा कल। मैंने बोल दिया किसी अपने ब्रज में जो रहते हैं भक्त, उनको किसी को, वो अपने श्री धर्मवीर भैया के यहाँ बोल दूंगा, तो तुम्हारे लिए खिचड़ी बन जाएगी। तुम 8-9 दिन बाद में कुछ खाओगे तो सीधा नुकसान न कर जाए, इसलिए कोई ठोस आहार न लेके थोड़ी खिचड़ी ले लेना। अब अगले दिन देवी का पूजन हुआ, उन्होंने सारा मुझसे पूजन करवाया।
तो भगवती को जो कन्याएं पूजी, वहीं पे ब्रज में ब्रजवासी कन्याओं का पूजन किया। छोटी छोटी कन्याओं को हमने प्रणाम, भेंट, दक्षिणा जो भी था, तो पूरी विधि का तद अनुरूप हमने देवी पूजन करके हम बरसाने से चलते वृंदावन। अब उसके लिए खिचड़ी बनवानी से भूल भाल गए। अब वो बच्चे को मैंने बोल रखा था पहले तो खिचड़ी ही पाना, ये बात हमारी स्मृति से हट गई। पर ब्रज में वो जो नित्य वृंदावन के कण कण में राधा माधव युगल हैं, उन लोगों ने सुन लिया, बरसाने वाली ने सुन लिया। राधा रमन की उनकी भक्ति भी बहुत है। हम वृंदावन आगे टटिया स्थान, अब टटिया स्थान जहाँ पे लाइट भी नहीं लाते, पुराना ब्रज देखना हो तो रज ही रज बिछी पड़ी है, और इतना सुंदर रज में लोटपोट महात्मा भगवान का भजन करते हैं, विरक्त परंपरा वाले संत। तो उस टटिया स्थान पे हमने बालकों ने कहा भैया आप महाराज जी के पास हम लोग बैठ गए। वहाँ के जो अधिपति हैं उस स्थान के पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज जी, तो हम भीतर चले गए। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान भीतर जा नहीं सकता, तो हमारी यात्रा में हम लोगों के साथ में कैरी, माइक वगैरह बहुत सा सामान था, वो सामान रह गया बाहर। हमने बाहर, तो दादा हमारे और श्री बलराम जी और साथ में श्री राधारमण जी, ये दोनों बाहर उस कि भाई चप्पलों की हम रखवाली कर लेंगे, सामान की सामान, भैया आप निश्चिंत होकर भीतर बैठे। तो बलराम जी राधारमण जी वहाँ बैठ गए। रघुनाथ जी हमारे सदा आनंदित रहते हैं, तो कभी भीतर कभी बाहर, इनको चैन कहाँ मिले। तो ये बेचारे भावावेश में इधर उधर डोल रहे थे। ब्रज की भूमि देख के वैसे ही थोड़े बोर आ जाते हैं, तो हे गोविंद कह के उधर चले गए। अब क्या हुआ, हम इधर महाराज जी से भगवत चर्चा चल रही थी, उधर एक बड़ा सुंदर लड़का, लगभग तरुण किशोर अवस्था और बहुत सुंदर, आके रघुनाथ जी ने जो ठाकुर जी का ऊपर पहन रखा था उसमें ठाकुर जी का चित्र था, तो आके इनके पेट पे हाथ फेरने लगा। ये बताओ कि ये श्री जी है कि ठाकुर जी? तो रघुनाथ जी हंस के कहने लगे ये तो ठाकुर जी है, ये तो श्री जी है। मुझे तो श्री जी लगे, नहीं ये ठाकुर जी है। अब वो ऐसे ही रघुनाथ जी से बात करके, रघुनाथ जी उधर दादा और राधारमण जी को कहने लगे आप बड़ी सेवा करते हो, देखो इधर सब महापुरुषों संतों के पास बैठे हैं, आप सबकी चप्पलों की और उनकी रखवाली कर रहे हो, धन्य धन्य। रघुनाथ जी उनको अभिवादन करके रघुनाथ जी जाने लगे। तो पहले रघुनाथ जी के पास वो मिल के आया, फिर क्या हुआ, वो आ गया राधा रमण और दादा के पास में। और जैसा राधा रमण दादा ने बताया कि बड़ा उसका लोकोत्तर प्रभाव था, बड़ा अलग ही था। आके उसने कहा भैया यहाँ क्यों बैठे हो? भाई सामान का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा भीतर नहीं जाओगे? नहीं, ठीक है। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा एक बार मुझे हाथ धोने हैं, तो ये लोग मेरे इस सामान का ध्यान रखोगे? एक पॉलिथीन थी बड़ी सी, उसमें कुछ पैक था, इनके हाथ में दे दिया, और सामने यहाँ बैठे हैं, यहीं पे हाथ धोने का सामान, वो हाथ धोने का नल के वगैरह लगे, वहां जाने लगे। तो बलराम जी ने, दादा ने राधा रमन प्रभु से कहा सुनो राधा रमन जी, ये वापस नहीं लौटेगा। वो गए वहां हाथ धोने की उस जगह पे, 5-7 कदम चल के वो अदृश्य हो गए। जब उसको वो सामान खोला, उसका पैक लेके आया था, उसमें गर्मा गर्म खिचड़ी थी। खिचड़ी सब भक्तों ने पाई। वो यहाँ तक की बात तो पूरी हुई, रात्रि को सब अग्रसेन में प्रसाद पा रहे, तो सबको खिचड़ी भी बट रही थी वो। तो पूज्य प्राची जी का उस समय फोन आया, उन्होंने बोला भैया आपने कुछ अलग बात देखी। जब आप गाड़ी से जा रहे थे तो आप गाड़ी की रास्ते में एक गाय ने
आपका रास्ता रोका और सामने नीम गांव का बोर्ड था। मैंने कहा आप नीम गांव ढूंढ रहे थे ना, निम्बार्क महाप्रभु कहाँ? बोले निम्बार्काचार्य जी 8 रूपों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जिसमें एक धूसरी नाम की गाय है। हजारों वर्ष पुरानी उस दूसरी गैया ने आपकी गाड़ी का रास्ता रोक के, क्योंकि हम कई लोगों से पूछ रहे थे भैया नीम गांव कहाँ, नीम गांव कहाँ, ऑटो वाले से पूछ रहा भैया नीम गांव कहाँ। अब बरसाने जाते हुए अचानक नीम गांव जहाँ बोर्ड है भीतर नीम गांव का, वहीं एक गाय आती है और रोड क्रॉस करते हुए हमारी गाड़ी के आगे सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों ने कहा भैया देखो नीम गांव। तो प्राची जी ने कहा आपको एक गाय ने रोका था, एक गाय। दूसरी बात, फिर तीसरा उन्होंने बोला कि आपको याद है जो आपके लिए प्रसाद लेके आए थे वो टटिया स्थान के ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी थे। तो जब ठाकुर जी के सामने उस दिन खिचड़ी का भोज ठाकुर जी ने शाम को लगवाया आरोगा, और फिर सब भक्तों में खिचड़ी बटी, तो जिसमें कई कुछ पैकेट 2-3-4 भक्तों के लिए रख लिए थे, पर एक जो रखा वो किनको देना था, जिनको देना था, पर ये उठा के खुद ठाकुर जी लेके आ गए और ये दे गए कि ये खिचड़ी है। जिसे पूर्व दिवस में हम ये रात में कह रहे थे मैं कल तुम्हारे लिए खिचड़ी बनवाऊंगा यहाँ पे, तो मैं भूल गया खिचड़ी बन, क्योंकि उस बालक ने 8-9 दिन का, पूज्य प्राची जी ने ये पहले ही कह दिया था कि बड़ी विचित्र अच्छी और सुंदर घटना आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप लोग जाएं। तो हम सब लोगों में बड़ा उत्साह भी था। और एक पवित्र संत माँ जिनकी मानसी सिद्ध थी, उनको श्री ठाकुर जी ने कहा कि जाके जमुना तट पे देखो कुछ भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, उनको सुनो। कोई माई का लाल पहचान नहीं पाता कि सर्वेश्वर जगदीश्वर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जिनसे न त्वसमुस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामहमीश मिड्यम। ना आपसे बड़े कोई है आपके बराबर की, आपके बराबर कोई नहीं है, आपसे बढ़ की तो छोड़ो। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। इतनी जहां पे सदा पश्यन्ति सूर्या तद विष्णु परमम पदम, हम तो बात तो ये है भगवान जब प्रच्छन्न रूप में आते हैं हम पहचान नहीं पाते, एक प्रगट प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, जब वो दर्शन देते हैं तो हम तो इतनी सी बात कहते हैं, भक्त भगवान से प्रार्थना करता रहे। कभी छुप छुप के आएंगे, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। सरकार का बहुत तरीके हैं।